गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के अमुआ घाट पर रविवार सुबह गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां नहाते वक्त गहराई में फिसलने से 7 युवतियां डूबने लगी। चीख पुकार मचने पर स्थानीय मल्ला बलिराम चौधरी ने जान जोखिम में डालते हुए 4 युवतियों को बचा लिया, लेकिन 3 युवतियां गंगा की लहरों में समा गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल गोताखोरों की मदद से डूबी युवतियों की तलाश जारी है। सुबह करीब 6:15 बजे ये सूचना मिली कि कुछ बच्चियां जो हैं थाना करंडा के अंतर्गत पड़ने वाले लीलापुर के अमवा घाट पर स्नान करने गई थी और जिसमें से कुछ बच्चियां डूब गई हैं। वहाँ पे काफ़ी बच्चियां थीं, जिसमें से कुछ बच्चियों को बचाया गया, लेकिन जो 3 बच्चियां थीं वो डूब गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अमला वहाँ पे पहुंचा, उपजिलाधिकारी सदर और मैं भी मौके पर पहुंचे। साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है उसको सूचित किया गया, वो भी पहुंच गई है। उसके बाद वहां पहले स्थानीय जो नाविक थे, जो गोताखोर थे, उनकी मदद से उनको ढूंढा गया। उसके बाद वहां पर अब एसडीआरएफ भी पहुंच गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना भोपाल से है, जहां मारवाड़ी रोड स्थित सेंट्रल बैंक में देर रात अचानक आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रतन पिपलिया गांव में घरेलू गैस सिलेंडर से रिसाव होने के चलते चाय बनाते समय आग लगी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई और उसे उदयपुर रेफर किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के एटा जिले के आसपुर रोड स्थित पटाखा गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फसल के लिए पानी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तरबूज की खेती के लिए शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें खेत में काम कर रहे मजदूरों को लाठी डंडों से पीटा गया। 6 से अधिक लोग घायल हुए और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 5 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाप बेटे की दुकान में उधार सामान न देने को लेकर 5 से अधिक बदमाशों ने जमकर मारपीट की। घटना का CCTV फुटेज सामने आया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के तिलक नगर में आधा दर्जन युवक भाला और लाठी लेकर शराब के लिए पैसे न देने पर घर में घुसकर मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई महिला को भी जमीन पर फेंक दिया गया। CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बरेली में थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें से एक आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में अघोरी बाबा मोहन नाथ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बाबा अपनी पत्नी द्रौपदी बंगाली के साथ गांव के बाहर रहते थे। अघोरी बाबा मोहन नाथ के नाम से प्रसिद्ध थे और तंत्र मंत्र का काम करते थे। हमले में उनकी पत्नी भी घायल हुई है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बाबा की पत्नी की तहरीर पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जाँच में तंत्र मंत्र के विवाद को लेकर हत्या की बात सामने आई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मोहन नाथ अघोरी जो है अपनी पत्नी द्रौपदी अघोरी के साथ रहते थे। गांव वालों से पूछताछ पर पता चला है कि ये तंत्र मंत्र का कार्य करते थे और जो महिला हैं द्रौपदी अघोरी वो बंगाली हैं और उनके कुछ रिश्तेदार हैं, ये सुखदेव बंगाली मिठाई वाला और संजय बंगाली मिठाई वाला। इनको लेकर के तंत्र मंत्र और हवन को लेकर के कुछ विवाद था, जिसमें इनका कहना है कि द्रौपदी उनका कहना है कि विवाद भी हुआ था, मारने की धमकी दिए थे। उसके बाद लगभग 3 बजे वे आए और इन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही जो द्रौपदी अघोरी है, इनके भी
फेस पे हल्की चोट आई है, उनको सीएससी भेजा गया है और इनकी पत्नी जो द्रौपदी अघोरी है उनके तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। और दोनों नामजद अभियुक्त जो है सुखदेव बंगाली और संजय बंगाली, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने मवेशी तस्करी के मुख्य आरोपी जागेश्वर नायक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपी 14 अक्टूबर को मटिया डांड से मवेशियों की तस्करी के दौरान फरार हो गया था। पुलिस ने पहले ही 13 मवेशी बरामद कर 6 आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद टेक्निकल सर्विलांस से आरोपी को दबोचा गया। उस पर पशु परीक्षण और क्रूरता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज है। विगत दिनों थाना मरवाही के ग्राम नाका बहरी चौकी पे पुलिस के द्वारा जो है रेड कर पशु तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें का मुख्य आरोपी जगेश्वर नायक प्रेमनगर सूरजपुर का रहने वाला है, जो फरार था। उसकी भी पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसे पकड़कर उससे पूछताछ कर उसको जेल भेजा गया। और कितने आरोपी? अभी कुछ आरोपी और हैं जिनको अपन चिन्हांकित कर रहे हैं, उनको भी जल्दी पकड़ के उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर एमपी के दमोह जिले से है, जहां बिजली कनेक्शन के विवाद में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इधर मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जा रहा है कि मारपीट में युवक की बेटी को भी चोटें आई हैं। तो खबर एमपी के दमोह ज़िले से, जहां बिजली कनेक्शन के विवाद में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इधर मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जा रहा है कि मारपीट में युवक की बेटी को भी चोटें आई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री प्रवीण नामदेव के वेतन विवाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए विभाग द्वारा न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब श्रम न्यायालय ने उपयंत्री को सितंबर 1993 से स्थायी वर्गीकृत कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2006 में इस आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को SLP खारिज कर दी थी, तो फिर 8 साल पुराने न्यूनतम वेतनमान के आदेश उनके मामले में लागू नहीं हो सकते। मेरे इसमें प्रकरण में फैक्ट माननीय न्यायालय में ये थे कि इसमें कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई माननीय न्यायालय का आता है और पुराने जो जजमेंट है उसको अगर वो मना कर देता है, जो लाभ पहले मिले हैं उनके हिस्से में इनमें नहीं मिलेंगे, तो ये प्रकरण उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सीधे से सेटल लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कई केसेस में कि न्यू जजमेंट जो होता है वो पुराने केसेस को ख़त्म नहीं करता जब तक कि उसमें पार्टी ना हो या फिर उसमें उसको कोर्ट ने ना कहा हो कि पुराने केस के जो लाभ मिले हैं किन्हीं कर्मचारियों को वो रिवर्ट कर लिए जाए। तो इसी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी पिटीशन ये 9 तारीख को अलाउ की है और कहा कि नहीं, ये जजमेंट जो है रामनरेश रावत का ये ओल्ड केसेस पर नहीं लगेगा और जो उसको पुराने लाभ दिए गए थे वो लाभ इसके यथावत बने रहेंगे।